रुपया, मिनिमम 10,000, कम से कम 10,000 तो चला जाएगा। ये भी एक कारण है। उसमें हम सभी साथियों को सहयोग करना है। जो मेंबरशिप अधिक से अधिक जितना जल्द हो भर करके अपने कार्यालय में उसको स्कैनिंग करवावें और जमा करवावें। साथ ही एक मेंबरशिप हमारे संस्था भी युद्ध स्तर पर वहां कर रही है, युद्ध स्तर पर कर रही है। तो आगे जो भी होगा, जो डिफिशियंसी आ रही है, अभी साइड पर सारा चीज दिया गया है। जो सिग्नेचर का मिलान नहीं होता, जो भी होता है, अपडेट होने के बाद हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं के मोबाइल पर मैसेज भी जा रहा है, जिससे बहुत सी रीसबमिशन करने के बाद उसके मोबाइल पर पे आउट गया है। तो कहने का तात्पर्य है, जो संस्था हमारा जो है, कुछ ऐसी परेशानी है जो लगातार जो हम सभी के बीच में नहीं आ रही है, लेकिन अंदर अंदर बहुत ऐसे कार्य हो रहे हैं, बहुत ही काम हो रहे हैं, जो आप फिलहाल पिछले महीनों ने देखे और इस महीना से शुरुआत हो गया। तो हम चाहेंगे संस्था के साथ बहुत दिन हम लोग धैर्य बना के रहे हैं, कुछ और समय धैर्य बना कर रहें। सारा चीज धीरे 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 क्लियर होने के कगार पर है। कुछ ही समय में सब चीज सामने आपको कुछ दिखने लगेंगे। तो हम विशेष नहीं कहेंगे। तो इसी के साथ हम चाहेंगे जो हमारा जो है सभी साथियों को सारा प्रणाम। और हम लोग का दुख का 10 वर्ष पूरा हो गया है या मार्च तक पूरा होने जा रहा है। अब जहां तक की बात है, तो ये निश्चित रूप में जैसा कि साथियों के द्वारा पहले भी कहा गया है, और ज्ञान दान में खास करके बहुत ही सही और बहुत ही सही बातें रखी जाती है और बहुत ही अच्छे मोटिवेशन दिया जाता है। ज्ञान दान का बहुत बड़ा सहयोग है हमारे साथियों को धैर्य को बनाए रखने में, और आगे भी ज्ञान दान का सहयोग बिल्कुल रहेगा साथियों के धैर्य को बनाए रखने में, उसके मनोबल को बढ़ाने में और उसे सही जानकारी देने में ज्ञान दान परिवार का ये सहयोग रहेगा। एक बात निश्चित है, ये 10 साल में अभी तक जितनी कोशिश की गई है उसमें अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है कि सहारा गलत है। मैं रहूं या न रहूं, ये प्रमाणित हो जाएगा कि सहारा गलत न था, न गलत है, न कभी गलत होगा। अब चूंकि ये संसार नश्वर है, तो नश्वर संसार में सब कुछ का एक न एक दिन जाना तय है। हर चीज नाश होता है, लेकिन कभी भी समूह नाश नहीं होता। समूह का समूल्य कभी भी समाप्त नहीं होता। किसी भी समूह का समूल्य समाप्त नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए धर्म का सहारा ले रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। शायद सबसे शुरू सनातन धर्म था, उसके बाद बहुत बड़े स्तर में आपका ईसाई धर्म आया, फिर बहुत बड़े रूप में इस्लाम धर्म आया, फिर उसके बाद सिख धर्म, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन किसी धर्म का समूल समाप्त नहीं हुआ। धर्म कहां से शुरू हुई हम लोग को किसी को पता नहीं है। किसने शुरू किया आज नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी सब समाप्त हो गए। लेकिन इसलिए मैं साथियों बता रहा हूं कि अपने संस्था पर जितना पहले विश्वास था उससे ज्यादा विश्वास आपको रखना होगा और रखना ही चाहिए। आप पूरा धैर्य बना के आप विश्वास को रखें। जैसा अभी साथी ने अभी कहा बिहार से कि बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो दो बातें हैं, कार्य दो प्रकार से होते हैं। इसको भी मैं एक चीज से उदाहरण से परिभाषित कर रहा हूं कि कृपालु जी महाराज ने एक बार कहा था
कि ईश्वर को मनाने के 3 तरीके हैं, भजन, पूजन और सुमिरन। भजन मतलब देखे हो कई जगह कीर्तन, भजन, अखंड कीर्तन, तमाम चीजें चलते रहती है। भजन से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। कहीं पर पूजन, इतना पूजन है कि अभी पूजा के लिए माने पूरा हिंदुस्तान से लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं, माने पूजन कई घंटों तक लोग पूजा करते हैं, पूजन से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और एक होता है सुमिरन, यानी मन को एकदम शांत रख के, किसी प्रकार की आवाज नहीं, जहां आप बैठे हैं वहीं से भगवान का सुमिरन किया जाता है, वहीं से, यानी कि साइलेंट तरीके से ईश्वर से साक्षात किया जाता है, साइलेंट तरीके से ईश्वर के प्रति भक्ति की जाती है, साइलेंट तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन किया जाता है। अब कर्तव्यों का पालन में एक उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, बादल 3 प्रकार के होते हैं। एक बादल गरजता है लेकिन बरसता नहीं है, एक बादल बरसता है लेकिन वो गरजता नहीं है, और एक बादल गरजता भी है और बरसता भी है। तो संस्था साइलेंट मोड में है, इसका मतलब यह ना समझ लें कि संस्था कार्य नहीं कर रही है। हमारा मैनेजमेंट वही है। मैनेजमेंट में फेरबदल की चर्चा फील्ड के कार्यकर्ताओं को कतई नहीं करनी चाहिए। इससे फील्ड के कार्यकर्ताओं, यानी फील्ड मतलब कमांड के बाद जो भी ये सब फील्ड है, चाहे वो माननीय जोनल प्रमुख महोदय हों या माननीय रीजनल वर्कर महोदय हों या जोनल एडवाइजर लोग हों या जो भी हैं, वो सब फील्ड है। और फील्ड को इस बात में ना तो कान देना चाहिए, ना ही फील्ड को इसके बारे में कभी सोचना चाहिए कि किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। इससे फील्ड को बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। फील्ड को अपने कर्तव्य के पालन करने में मतलब रखना चाहिए। आज अगर कहीं इसको चल रहा है, इसको रेंटल में बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत अच्छा लाभ को प्राप्त कर रहे हैं, उसे करना चाहिए, पूरे मन तन से करना चाहिए, जहां से भी लाभ मिल रहा है उसे प्राप्त करना चाहिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, प्राप्त करते रहना चाहिए। साथ ही साथ जो सरकार का दिशा निर्देश है उसके अनुसार संस्था अपना कार्य कर रही है, लेकिन अब संस्था अपना कार्य पूरे शांति ढंग से कर रही है। समुद्र की तरह हा हा करके नहीं, एकदम शांति ढंग से कर रही है, और बहुत अच्छा रिजल्ट होना है। रिजल्ट नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। इसलिए कि मैनेजमेंट मेरा जो कहते वही है। अगर हम लोग पैरा बैंकिंग से संबंधित हैं तो पैरा बैंकिंग के जितने मैनेजमेंट थे, चाहे माननीय उप प्रबंध कार्यकर्ता महोदय हो या जो भी हमारे माननीय कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्कर महोदय गण हैं, ये सब वही लोग हैं जो पैरा बैंकिंग को देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। ये सब लोग हैं। हम लोग को, इन लोग के लिए हम लोग को सदैव भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि अब तक जितना दुख दे चुके, एक एक महीना में हम लोग बड़े बड़े 2-2 दुख देखे हैं, तो अब हम लोग को, जो हमारे अभिभावकगण हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कोई दुखद बात ना हो। सभी लोग पूर्ण रूप में स्वस्थ रहें और संस्था का कार्य पूरे तन मन के साथ बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन करते रहें, और हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। बस अपने कर्तव्यों को देखिए। अब ज्ञानदान में लोग अपने कर्तव्यों को देख रहे हैं, अपने कर्तव्यों का किसी प्रकार का कोई बात हो, कोई कमेंट्स हो, गलत सलत बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, उस पर ना जा करके ज्ञानदान अपना एपिसोड हर एक संडे को शुरू करती है, उसको पूरा करती है। उससे काफी कार्यकर्ता लोग लाभान्वित होते हैं, कुछ लाभ प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं भी करते होंगे। अब बहुत लोग चाहते हैं बहुत जल्दी कुछ निदान हो जाए, बहुत लोग चाहते हैं कोई ऐसा भविष्यवाणी बता दे कि कब कुछ होना है। ये तो बहुत मुश्किल है, मगर होना निश्चित है। उसके कारण को बहुत ज्यादा बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये महसूस करने की जरूरत है। और 2-3 बातें कि मेरे पास आज भी संस्था के पास, चाहे सरकार के पास हो या जैसे भी हो, संस्था का नकदी
सरकार के पास है। संस्था की अचल संपत्ति काफी कुछ हटने के बाद भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जिसका लेखा जोखा आप सभी लोग के पास है। अभी भी बहुत ज्यादा है, अभी बहुत कम ही हटा है, और जो भी हटा है वो कैश के रूप में सहारा से भी अकाउंट में ही है, कहीं गया नहीं है। इसकी ऑथेंटिक जानकारी रखनी चाहिए, और इसलिए करके, और साथ साथ संस्था के तरफ से एक भी कार्यालय, बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन अभी तक एक भी कार्यालय का ऐसा शायद मेरे संज्ञान में नहीं है कि जिसका आया हो कि संस्था की तरफ से आया हो इसे बंद कर दिया जाए। हाँ, कुछ अटैचमेंट की बात हुई होगी, किसी ऑफिस से अटैच किया जाए, बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन इतने सारे फ्रेंचाइजी वगैरह सब खुले हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सब खुल के हैं, आखिर खुले हुए हैं तो आगे कुछ करने के लिए ही तो खुले हुए हैं। ये सब बात को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ महसूस करने की जरूरत है, और दिन पर दिन सब कुछ अच्छा ही अब होगा, अच्छी खबर आएगी, क्योंकि दुख का अंत मेरे समझ तो हो ही गया है, क्योंकि 10 साल या तो पूरा हो गया हम लोग को असीम दुख का। परम पूज्य सहारा श्री महोदय जिस समय तिहाड़ गए थे उसी समय से हम लोग का असीम असीम दुख शुरू हो गया था, और असीम दुख का एकदम अंतिम चरण मेरे समझ से, यानी कि मैं जो कह रहा हूं सत्य है, क्योंकि जो ईश्वर के हाथ में है उसका कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि दिसंबर के अंत तक के हम लोग का दुख का अंत हो चुका है। अब सुख का प्रारंभ बहुत धीमा गति से भले ही हो सकता है, जैसे कि हम लोग जब, जो हम लोग वरिष्ठगण हैं, भले हम लोग पहले बार में हम लोग का जो ये कमीशन मिला था, किसी का 50 रुपया से शुरू हुआ होगा, किसी से 100 से शुरू हुआ होगा, बहुत छोटा से अमाउंट शुरू हुआ होगा, सुख का बहुत छोटा अनुभव हुआ होगा, उसमें लगा भी नहीं होगा कि क्या इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत छोटा है, इससे क्या होगा। लेकिन वो 50 रुपया किसी का 5 लाख पर बदल गया, 50 लाख कोई पाए, 5 करोड़ कोई पाए, और बहुत लोग, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी चर्चा अगर मैं करूं तो हमको आपको 24 घंटा देना पड़ेगा, और 24 घंटा अगर मुझको ही दे देंगे तो फिर आप लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि बोलने का भी बड़ा कंपटीशन होता है, कौन बोले पहले, क्या बोले, कौन जितना ज्यादा बोले, तो ये सब कंपटीशन करना नहीं है मुझको, नहीं ना कभी किया हूं ना कभी करूंगा। लेकिन कभी कभार क्योंकि संस्था का नमक खाया हूं, तो इस शरीर में संस्था का ही खून बहता है, संस्था का ही लहू है, इसलिए मैं न नमक हराम था, नहीं मैं नमक हराम हूं, और न कभी मैं नमक हराम हो सकता। सोचने वाला जो भी सोचे, करने वाला जो भी करे, सब किसी न किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, एक से एक षड्यंत्र होते रहते हैं, वो सब का षड्यंत्र से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, सत्य को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती है, सत्य को न आग में जलाया जा सकता है, सत्य को न ही पानी में बहाया जा सकता है, सत्य को न ही तो बर्फ में गलाया जा सकता है, सत्य को कभी कोई समाप्त कर ही नहीं सकता। और जो सत्य और ईमानदारी पर चलता है और अपने कर्तव्यों का सही पालन करता है, जो परम पूज्य सहारा श्री महोदय कह के गए हैं कि लव चिकन, आई लव चिकन, ये बिल्कुल गलत है। लव का मतलब होता है जिसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन आप करते हैं, वही असल में लव है। अगर अपने पिता के प्रति कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई लव फादर, अगर अपने माता के प्रति कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई लव मदर, अगर आप पूरे परिवार के साथ, पत्नी के साथ कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, मानवता के साथ कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, अगर जो जीवन में आपने किसी को ब्लड डोनेट किया है तो आप कह सकते हैं कि मैं, माने कि मानवता का, मैं ह्यूमन को लव करता हूं, आप आई लव ह्यूमन। तो आप अगर कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप लव कर रहे हैं, उससे आप प्यार कर रहे हैं, प्यार वही है जहां आप कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। अब मान लिया जितना आप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में ध्यान देते हैं, कर्तव्यों का पालन करते हैं, अगर आप जूनियर, आपके नीचे प्रमोटर हैं, मोटिवेटर हैं, सीनियर मोटिवेटर कुछ भी हैं, उनको आगे बढ़ाने में आप अगर पूरा ध्यान दे रहे हैं
तो समझिए कि आप अपने जूनियर का लव कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मतलब अपने कर्तव्यों का पालन। तो मैं अंत में इतना कह रहा हूं कि मेरा 6-7 वर्ड है, जिसको नोट कर लीजिए। परम पूज्य सहारा श्री महोदय अब देवता बन गए। परम पूज्य सहारा श्री महोदय ना गलत थे और ना कभी गलत रहे और ना ही कभी गलत हो सकते थे। अपनी संस्था ना गलत थी, ना गलत है, ना कभी गलत होगी। अब यहाँ कहाँ तक हम विश्वास करते हैं उस पर निर्भर करता है। तीसरी चीज कि आपको अपना प्रबंधन ना गलत थी, ना गलत है, ना गलत कभी होगी। लेकिन आज एक ऐसे मोड़ पर प्रबंधन को आना पड़ा है कि जहां सरकार का कुछ हस्तक्षेप हो गया है, इसलिए सरकार के अनुसार ही प्रबंधन को चलना पड़ेगा। इसमें प्रबंधन जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती है, क्योंकि ये माने कि न्यायालय की मामला है, बहुत सारे मामला है, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं किया सकता है, नहीं करना चाहिए। कतई फील्ड के लोगों को ये सब चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सत्य ही है कि हम लोग का सब कुछ सत्य रहा है और सत्य रहेगा। जहां तक अपनी सफलता की बात है, गांठ मान लीजिए, अगर मेरी किसी भी रूप में सफलता हुई है, आगे किसी भी रूप में मैं सफलता को प्राप्त करूंगा, मैं अभी भी कह सकता हूं कि मुझे जो भरोसा है, उस भरोसा पर मैं 70 वर्ष की उम्र में भी सफलता प्राप्त कर सकता हूं। और वो मेरा भरोसा है कि मुझको ईश्वर पर बहुत भरोसा है। मैं पूजा पाठ करूं या ना करूं, लेकिन ईश्वर पर मुझे बहुत भरोसा है और मुझको अपने परिश्रम पर बहुत भरोसा है। और मैं जिस भी संस्था का काम करूंगा, उस संस्था के ऊपर मुझे बहुत जिस भी संस्था का काम मैंने किया है या कर रहा हूं या करता रहूंगा, ऐसे मैं सर्विस में था, 40 साल तक सर्विस किया, उस संस्था पर मुझे पूरा भरोसा था और पूरा भरोसा करके 40 साल पूरा करके मैंने रिटायरमेंट लिया। तो आप जहां अगर आपको जीवन में सफलता पाना है, तो केवल और केवल 3 पर आप भरोसा करें। पहला भरोसा ईश्वर पर करें, चाहे आप किसी भी धर्म को पालन करते हैं, उसी धर्म को जिसको लेकर चलते हैं आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, आप जिनको गॉड मानते हैं, कोई है जो ये ब्रह्मांड को चलाता है, सब कुछ को चलाने वाला कोई शक्ति है, तो कोई जो डिवाइन लाइट है जो कि कहता है इसको चलाता है, उस पर आप विश्वास रखें। फिर अपने परिश्रम पर विश्वास रखें, अपने ईमानदारी पर विश्वास रखें, आप पूरे ईमानदारी के साथ काम करें। और उसके बाद जिस संस्था का आप काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हो, अगर ये स्कूट में आप काम कर रहे हैं, उस पर पूर्ण विश्वास रखें। जहां भी काम कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास रखें। सफलता आपकी कदम चूमेगी और सफल होने के लिए उम्र का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है और किसी उम्र में सफलता हासिल करके किसी के लिए एग्जाम्पल आप बन सकते हैं। ज्यादातर सब कुछ युवाओं के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग बुजुर्ग हैं, हम लोग को कोई समझेगा नहीं, लेकिन कभी कभी बुजुर्ग कुछ ऐसा भी कर जाता है युवाओं के लिए, एक है जो कि प्रेरणा बन जाता है युवाओं के लिए, इसलिए करके एग्जाम्पल बन जाता है। एग्जाम्पल बनने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर से सभी को नए वर्ष की ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं, और ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और हर मामले में प्रगति दे। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोग को सादर सहारा प्रणाम। जय हिंद, जय सहारा।